नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जो है वो सुशासन का मॉडल बन चुका है और यही सुशासन का मॉडल अब पूरे देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देश अब इसको फॉलो कर रहे हैं। इसी बुलडोजर मॉडल को एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर जो है वो फर्रुखाबाद पहुंचा। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, जिस फर्रुखाबाद में आपको बता दें जहां पर 3 मुस्लिम मिलकर के कोचिंग चलाते थे, कोचिंग की आड़ में दुष्कर्म करते थे और अब जब ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी आदित्यनाथ के यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आता है तो फिर बुलडोजर एक्शन तो होना तय ही था। आपको दिखाते हैं कि आखिरकार शिक्षा की आड़ में 3 नाम जो कि मुस्लिम थे वो जब लड़कियों के साथ किस तरह से वो उनके साथ बलात्कार की घटना आती है, रिपोर्ट होती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमाल संभालते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को आदेश देते हैं, बुलडोजर पहुंचता है। पूरा क्या प्रकरण है आपको दिखाएंगे और योगी आदित्यनाथ के इस बुलडोजर एक्शन को आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। क्या योगी का बुलडोजर मॉडल आपको सुशासन का लगता है या नहीं लगता है, ये जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। सबसे पहले अगर कोई ये माने या कोई ये बोले कि वो मुसलमान थे, 3 मुस्लिम हैं, वो मुसलमान थे इस वजह से उनके घर पर बुलडोजर चला है, तो आज ये खबर पूरी देख लीजिए क्योंकि आपको आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आपको बता दें, सबसे पहले इस पूरे मामले को आपको समझाते हैं। मामला कहां का था? मामला फर्रुखाबाद के एक कोचिंग सेंटर का है जहां जो आरोपी थे इसमें दुष्कर्म कांड के वो थे अनस, सलमान और सीबू। ये तीनों कोचिंग सेंटर की आड़ में लड़कियों को बुलाया और कोल्ड ड्रिंक पिलाया, कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवाई पिलाई, नशीली दवाई पिला करके जिस तरह से खबरें आई उसके बाद इन लोगों ने ये दुष्कर्म किया और उसकी वीडियो बनाई। वीडियो बनाकर ये उनको ब्लैकमेल तक की खबरें आई कि ये ब्लैकमेल कर रहे थे। अब इस पूरे प्रकरण पर कार्रवाई हुई है, उनको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के बाद उनको जेल भेजा गया। जेल भेजने के बाद शुरू होता है काम बाबा के बुलडोजर का। शासन प्रशासन पहुंचता है और जो कोचिंग सेंटर बना था वहां पर अवैध वो कोचिंग सेंटर था उसकी नाप जोख की गई, उसके लिए नोटिस निकाला गया और नोटिस निकाल करके आज सुबह तड़के सुबह सुबह बाबा का बुलडोजर पहुंचता है उस कोचिंग सेंटर के सामने। जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है तोड़फोड़ की, आसपास की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू होती है और उसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं जब एक खास समुदाय के यहां तोड़फोड़ होती है तो आसपास के खास समुदाय के लोग बिलबिलाए हुए बाहर आते हैं। जबकि शासन प्रशासन अवैध चीज को तोड़ रहा है, जो लोग भी ये कहें कि बुलडोजर जो है वो गलत है, तो आपको बता दें बुलडोजर गलत अगर होता तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले लताड़ लगाता। अगर बुलडोजर गलत होता तो अब तक जितने बुलडोजर एक्शन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कितने पीआईएल वाले हैं वो एक भी नहीं छोड़ते, जो वामपंथी जो लेफ्टिस्ट है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर खड़ा करते। इसलिए जो लोग कहते हैं कि बुलडोजर एक्शन गलत है, आपके लिए गलत होगा, लेकिन शासन प्रशासन और जिस तरह से मतलब रूल्स के हिसाब से बुलडोजर एक्शन सही होता है। हमेशा अवैध चीजों पर बुलडोजर चलता है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का यह बुलडोजर जो है इसी तरह बलात्कारियों जितने माफिया हैं, चाहे अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी हो या फिर इस तरह से अनल, जो ये नाम मैं आपको बता रहा हूं जो अभी आरोपी हैं इसमें, अनस, सलमान, ये सभी जो आ रहे हैं या चाहे ये हो, सब के ऊपर बुलडोजर चलेंगे। और यहां पर यही हुआ, सुबह जब बुलडोजर कार्रवाई शुरुआत हुआ कुछ देर बाद बुलडोजर को रोक देना पड़ा।
आला अधिकारियों की जब ये बुलडोजर चल रहा था तो जो खबर आई कि आला अधिकारियों ने इस बुलडोजर को एक्शन को रोका, क्योंकि वहां पर जो भीड़ थी वो अपना, जिसे कहते हैं ना कि जब एक खास समुदाय के यहाँ जो बुलडोजर चलता है तो पूरी भीड़ इकट्ठा करके वो पुलिस प्रशासन के काम में कहीं ना कहीं दखलंदाजी करते हैं। लेकिन इन सबके बीच में एक बात तो तय है कि अगर प्रशासन बुलडोजर लेकर वहां पहुंचा था तो वो इलीगल स्ट्रक्चर है, तो या तो स्ट्रक्चर को खुद ढहाए, लेकिन सबके बीच में क्या हम ऐसे अनस, सलमान या शिबू को क्या एक्सेप्ट करेंगे? अब कोई कहे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के लिए या खास समुदाय के लिए इस तरह की चीजें कार्रवाई करते हैं, तो आपके डिक्शनरी में ऐसी चीजें हैं, अगर अनल सलमान कोई इस तरह के काम करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हर आतंकवादी मुसलमान होता है, लेकिन हम इससे बचते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है। हमें कम से कम अपना इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब भी कोई, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, अगर उसने कोई भी गलत कृत्य किया है तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम वो विधानसभा से इसका प्रण ले चुके हैं। अब आपको कैसा लगा ये बुलडोजर एक्शन? क्या इन बलात्कारियों पर बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए? कोचिंग की आड़ में बच्चों को कोल्ड ड्रिंक में पिला करके नशीली दवाई उनका साथ तरह से शोषण और वीडियो बनाने चीजें करना, क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों पर बुलडोजर नहीं करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।